स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज प्रतिशत नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं आप लोगों के सामने। और चूंकि यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है गणित के लिए, और बच्चे आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित परसेंटेज में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और चूंकि यह तो वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा जो बच्चे गणित में प्रतिशत को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रतिशत बच्चे काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होता है। इससे गणित के काफ़ी हद तक क्वेश्चन लग जाते हैं और कई टॉपिक इससे रिलेटेड होते हैं। बच्चे जैसे मान लेते हैं कि देखा जाता है कि परसेंटेज क्या है, महत्व रखता है गणित में। तो अगर आप देखें तो अगर एक मकान मान लेते हैं बच्चे कि आपके पास एक मकान है गणित का, ठीक। और गणित का मकान है, इसको आप यहाँ पे देखें तो इसका जो आधार है बच्चे, वह हमारा कैलकुलेशन होता है। अगर ये मैथ है हमारी, यह मैथ है, तो ये बच्चे इसका आधार जो होता है वह कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन होता है। और एक पिलर आप मान लीजिए तो परसेंटेज होता है बच्चे, परसेंटेज। और दूसरा जो होता है बच्चे वह रेशियो होता है। गणित में बच्चे अगर ये तीन चीजें अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, करना जान लेते हैं, तो गणित लगभग आपकी जो अरिथमेटिक का पार्ट होता है वो पोर्शन काफी हद तक इससे लग जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण तीनों पार्ट होते हैं। अगर ये गणित का अगर मकान बना है तो इसमें क्या है कि कैलकुलेशन और रेशियो और परसेंटेज, ये तीनों पार्ट काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जिसमें ये परसेंटेज और रेशियो तो चीज़ों को समझने की चीज़ें होती हैं, और कैलकुलेशन बच्चे होता है वो आपके टोटल प्रैक्टिस पे होता है कि आप कितना कैलकुलेशन कर लेते हैं। और कैलकुलेशन में निकटता नहीं होनी चाहिए, एकदम सटीक वही होना ही चाहिए जितनी आनी चाहिए, जितना आना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए बच्चे कोई ट्रिक नहीं होता है, और जो भी बच्चे इस ट्रिक के पीछे भागते हैं कैलकुलेशन के, वह आप तो दैनिक जीवन में तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के समय में आपका कैलकुलेशन का ट्रिक वगैरह बहुत काम नहीं आता है। उसके लिए मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि आप मन ही मन कैलकुलेशन करते रहिए। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन मन ही मन में करते रहेंगे, कलम कापी की सहायता से करते रहेंगे, गणित में कैलकुलेशन उतनी ही आपकी महत्वपूर्ण होती जाएगी और तेज होती जाएगी बच्चे। तो इन तीनों चीज़ें जो गणित की काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज को लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज से बच्चे हमारा कई पार्ट लग जाएगा। जब भी हम परसेंटेज पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो उसके बाद हम जब भी कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें हम कोरिलेट करके परसेंटेज को घुसा के उसमें से बता हल कर लेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाएगा। और रेशियो से भी उस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो ये चूंकि बच्चे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है हमारा, और इसको अब हम मान के चलते हैं कि आपको परसेंटेज के बारे में बहुत कुछ भी जानकारी नहीं है, और वहाँ से हम शुरू करते हैं एकदम जीरो लेवल से। और उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी जो गणित में एकदम नहीं जानते हैं परसेंटेज को। तो आज बच्चे शुरू करते हैं परसेंटेज में, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। परसेंटेज का मतलब होता है बच्चे 100, प्रति 100, यानी प्रतिशत होता है ना, प्रतिशत। परसेंटेज की हिंदी क्या होती है? प्रतिशत होती है। तो प्रतिशत में क्या है? प्रतिधन शत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक में 100, प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में से कितना अगर हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, जो भी चीजें क्या है, वह हमारी प्रतिशत कहलाती, परसेंटेज कहलाती हैं। तो बच्चे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रतिशत अगर हम लिखते हैं तो इसका अगर हम विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रति धन शत के, प्रति धन शत के। यानी जो 100, शत का मतलब क्या होता है? 100 से होता है। शत का मतलब 100 से होता है। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट बन के आता है वह क्या होता है? प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से जो भी चीजें होंगी, जो भी वैल्यू होगी, वह क्या कहलाती है? हमारी परसेंटेज कहलाती है। प्रत्येक 100 में से जो भी वैल्यू हमारी होगी वो क्या कहलाएगी? परसेंटेज कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं अगर बच्चे दिया है कि 100 में से एक, 100 में से अगर एक हम लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/100 हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1% हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? या 1% हो जाएगा कि नहीं?
अगर 100 में से एक हम ले रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन के रूप में लिखते थे कि अगर किसी भी राशि का अगर हम 5 भाग करते हैं, उसमें से एक भाग हम ले लेते हैं, तो उसको क्या कहते थे, 1/5 कहते थे कि नहीं, 1/5 कहते थे। इसका मतलब क्या हुआ, 5 पूर्ण है, पूरा नंबर है, उसमें से एक भाग हम ले रहे हैं, एक भाग हम क्या कर रहे हैं, वह ले रहे हैं। तो इसको हम क्या लिखते थे, 1/5, जिसमें एक क्या होता था, न्यूमरेटर होता था, 5 क्या होता था, डिनोमिनेटर होता था, मतलब एक अंश होता था, और जो नीचे वाला हिस्सा है हर, जो है 5 है, वो हर होता था। तो बच्चे यहाँ पे भी देखिए, 100 में से अगर एक ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/100 हो गया। अगर 100 में से बच्चे हम 5 ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/100, इसका मतलब क्या हुआ, 5%। ठीक, बटा 100, यहाँ पे 5/100 का मतलब क्या हुआ, 5/5% हो गया। अगर 100 में से अगर हम देखें बच्चे कि 100 में से अगर हम 8 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 8/100, 8/100, इसका मतलब क्या हुआ, 8% हो गया। अगर 100 में से हम 70 ले रहे हैं, 100 में से अगर हम 70 ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 70/100, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 70% हो गया। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें जो चीजें हमें मिल रही हैं, ये जो चीजें हमको मिल रही हैं ये वाली हिस्से में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से जितना भाग हम ले रहे हैं वो हमारा क्या है, प्रतिशत कहलाता है। 100 में से जितना भाग हम ले रहे हैं वो हमारा क्या हुआ, प्रतिशत कहलाता है। देखिए 100 में से एक भाग हमने लिया, 1% हो गया। 100 में से 5 भाग लिया हमने, 5% हो गया। 100 में से 8 भाग हमने लिया, 8% हो गया। 100 में से 70 भाग लिया, हमारा 70% हुआ। डॉट डॉट आप बहुत सारी संख्याओं में से कुछ भी ले सकते हैं। तो बच्चे हमें रिजल्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है कि प्रतिशत 100 में से लिया गया भाग होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। हमें रिजल्ट यही मिलता है ना कि प्रतिशत वह भिन्न है, एक प्रकार की अभिन्न हो गई, फ्रैक्शन मिल गया ना। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो बच्चे आप इसको लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें कि प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत प्रतिशत वह भिन्न है, वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। 100 में से लिया गया भाग होता है ना हमारा, तो 100 में से लिया गया जो भी भाग है उसका हर क्या है, 100 होता है। अब यहां से हम क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चे। ये तो हुई मूलभूत चीजें बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दिया है कि भिन्न में बदलने के लिए दिया है, 5% दिया है। अभी आप देखे हैं तो 5% कैसे लिखा गया था, और 5% है, 18% है, 75% है, 50% है, 40% है, 60%। हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं समझाने के लिए कि इनको भिन्न में कैसे बदला जाए। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है बच्चे कि 5%, यही है ना, 5%। तो 5% को आप क्या लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं ना। प्रतिशत का मतलब हमने बताया था बच्चे कि उसका हर 100 होता है। तो ये हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। तो अगर इसको काट लेते हैं तो 5 एकम 5, 5 बीसवें 100, इसका मतलब क्या हुआ, 1/20। अगर इसको हम भिन्न में बदलते हैं 5% को, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1/20 आएगा। क्या आएगा, 1/20 आएगा। उसी तरह 18% को, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो 18% को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो बच्चे क्या हो जाएगा, 18/100 हो जाएगा ना। और यहां से क्या होगा, 2 9 18, और ये हो जाएगा 2/50, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 है, 2 9 18। ठीक, तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9/50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या हमारा, 18% हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे आप देखें तीसरा क्या दिया हुआ है, 75%। तो 75% को आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, 75/100 लिख सकते हैं, 75/100 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी कितना आया, 3/4। जो हमारा वैल्यू आ रही है वो कितना आई, 3/4
4 आई। 75% को अगर भिन्न में बदल रहे हैं, उसी प्रकार 50% को बदलते हैं तो 50% बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 50/100 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 50 से कम 50 दूनी 100 यानी 1/2। जो 1/2 है उसकी वैल्यू कितनी है, 50% है। तो यहाँ पे ये भी आंसर आ गया। अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो आप देखेंगे थोड़ा समझाएंगे इसमें। पांचवा क्वेश्चन आप देखिए 40% है। 40% को आप क्या लिख सकते हैं, 40/100 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 पचे 100। इसका मतलब क्या हुआ, 2/5। यानी 40% की वैल्यू कितनी है, 2/5, या 2/5 की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, 40% है। या 1/2 की वैल्यू कितनी है, 50% है। 1/2 अगर आपके सामने लिखा हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन जब हल करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे कि 50% लिखा हुआ है, तो वहां पे हम लिख देंगे 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50% की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। अगर कहीं लिखा हुआ है 40%, वहां लिख देंगे 2/5। तो इसमें आश्चर्य मानने की बात नहीं है, क्योंकि 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है। और कहीं अगर लिखा हुआ है फ्रैक्शन के रूप में 2/5, तो बच्चे उसका वैल्यू क्या हम लिख देंगे, 40% लिख देंगे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छठा क्वेश्चन हमारा है कि 60%। तो 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 60/100 लिख सकते हैं बच्चे। तो हो जाएगा 20 तिहाई 60, 20 पचे 100। इसका मतलब क्या हुआ, 3/5। यानी 60% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 3/5 आएगी। यहां से चीजें हमारी क्लियर हो गई कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाता है, कि अगर परसेंटेज लिखा हुआ है तो उसको भिन्न में हम किस तरह से लिख सकते हैं, और जब भिन्न रहेगा तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, वो भी चीजें हम देख लेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है कि प्रतिशत में बदलो। अब चूंकि यहां पे भिन्न दिया हुआ है, अब यहां से हम क्या करेंगे, परसेंटेज में बदल देंगे इसको। तो अगर पहला क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चे, तो दिया है कि 1/10, यह दिया है 1/10। तो 1/10 मैंने क्या बताया था बच्चे, कि आधार हमेशा 100 होगा परसेंटेज में। परसेंटेज में क्या होगा, आधार 100 होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाए, 1/10 को अगर हम आधार 100 करेंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे, 1 × 10 करेंगे ऊपर, और 10 × 10 कर देंगे। ये कर सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चे 10/100 हो जाएगा। और 100 का 10 बट किसी संख्या का अगर बटे 100 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज है। तो ये बच्चे हो जाएगा हमारा 10%। ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक। ये क्लियर हो गया। अगर 3/4, 3/4 दिया हुआ है, 3/4 का मतलब क्या हुआ, इसको भी आधार को भी हम 100 पर कन्वर्ट करेंगे बच्चे, जो हमारा हर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 का मतलब क्या है कि इसमें 25 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तभी 100 होगा। ये 25 हो जाएगा, और इसमें भी हम 25 का गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 25 तिया 75/100 बराबर कितना हो जाएगा, 75%। यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 75%। अभी हम आपको समझाने के लिए कि कैसे बनता है, हम ये चीज बता रहे हैं। बाकी अगर 1/10 का वैल्यू कितनी होती है, 1/10 × 100 कर देंगे तो आ जाएगा परसेंटेज में। परसेंटेज में जब भी कन्वर्ट करना होता है तो बच्चे 100 से गुणा कर भी देते हैं, वो भी चीजें होती हैं। लेकिन एक्चुअली आता कैसे है परसेंटेज, उस चीज को हमने यहाँ पे बताया है, आपको समझाया है। अब यहाँ पे बच्चे देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है कि 1/25, 1/25 है। तो इसका क्या है, इसको भी अगर हम 100 में कन्वर्ट करेंगे नीचे हर को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4/25 × 4, यानी क्या हो जाएगा 4/100। यानी कितना हुआ, 1/25 को क्या लिख सकते हैं, 4% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4% लिख सकते हैं। उसी तरह 7/5 है, ये हो जाएगा 7/5। 7/5 को के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी 7 गुणे, ये हो जाएगा आपका 20 से ऊपर नीचे गुणा होगा, तभी ना 100 हो जाएगा। 5 × 20, यह जाएगा आपका 140/100। यहां पे आप लिख सकते हैं 140%। 7/5 की वैल्यू कितनी हो गई, 140% हो गई। अगला पांचवा क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चे, तो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है 7/20। तो इसको भी अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं ना, 7 × 5/20।
20 गुणे 5, भाई 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तभी तो 100 होगा। तो ये हो जाएगा 35/100। इसका मतलब क्या हुआ 35%। ये हो जाएगा 35%। कि भाई हमने बताया था कि किसी भी संख्या का अगर आधार, किसी भी फ्रैक्शन का आधार अगर 100 है तो, या हर 100 है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं। तो यानी 35/100 का मतलब क्या हुआ 35% हो गया। अब यहां पे देखते हैं छठा क्वेश्चन बच्चे दिया है कि 9/25। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि 9 गुणे 4 अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 25 गुणे 4, ये 100 हो जाएगा। तो 9 चौक को 36/100, यानी क्या हो जाएगा 36%। ये हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपको समझाने के लिए बच्चे, कि आप यहां से समझ जाएं कि परसेंटेज में ये सारी चीजें हम लिखते कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं। बाकी इन सारी चीजों को करने के पीछे लॉजिक यहां से बन सकता है बच्चे, कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि अगर 1/10 है उसमें गुणा 100 कर दें। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे हमने ये चीज आपको लिखा ही है, अगर इस चीज को आप हटा के यहाँ पे क्या कर दें, अगर आप कर दें 1/10 गुणे 100, इसका मतलब क्या हुआ 10% आ गया। वही चीज अगर आप इसमें कर दें बच्चे, वही चीज अगर इसमें कर दें आप, तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे 100, यानी 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 25 या 75%। आ गया कि नहीं। वही चीज अगर आप इसमें भी कर दें सेम चीजें, कि इसमें कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा 1/25 गुणे 100, यानी 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा 4%। ये भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी फ्रैक्शन में 100 से गुणा कर देते हैं अंश में, तो वो क्या हो जाएगा, वो भिन्न परसेंटेज में परिवर्तित हो जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी फ्रैक्शन में, अगर किसी भिन्न में, अगर कोई भिन्न दिया हुआ है, अगर उसमें 100 से गुणा कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, भिन्न प्रतिशत में बदल जाएगी। तो अब यहां से चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वो क्या दिया हुआ है बच्चे, कि दशमलव में बदलना है, दशमलव में बदलना है। ठीक, तो यहां पे 24% दिया हुआ है बच्चे, इसको कन्वर्ट करना है कि दशमलव में। तो यहाँ 24%, पहला सवाल है 24%। तो बच्चे हमने क्या बताया था, प्रतिशत जब भी लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका बटे 100 हुआ। अगर उसको जब भी हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, परसेंटेज, अगर परसेंटेज का ये साइन है, परसेंटेज का साइन ये है, ठीक। अगर ये जहां भी चीजें लिखी हुई होती हैं, या हिंदी में भी प्रतिशत लिखा होता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, हर में 100 रहेगा, हर के हिस्से में हमेशा 100 से गुणा रहेगा, या जो भी चीजें रहेंगी। ठीक, तो यहां पे 24% को हम क्या लिख सकते हैं, 24/100 लिख सकते हैं ना। ठीक, अब यहां पे अगर 24/100 लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 से अगर इसको भाग दे दें तो बच्चे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्योंकि दो शून्य है यहाँ पे, तो जब भाग देंगे तो 0.2 अंक पे लग जाएगा, 0.24 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, 0.24 आ जाएगा कि नहीं। 0.24 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 24% होती है। अगर आप इसको यहां से कन्वर्ट करते हुए जाएंगे वापस, तो ये चीज मिलेगी, फिर ये चीज मिलेगी। अब यहां से जा रहे हैं तो ये चीज हमको क्या मिल रही है, 0.24% मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, 28% दिया हुआ है। तो 28% को क्या लिख सकते हैं, 28/100 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.28। इसका वैल्यू कितनी होगी 0.28, और 0.28 को बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 28% आ जाएगा। दिया है उसी तरह बच्चे कि 52% दिया हुआ है, तो 52% को आप क्या लिख सकते हैं, 52/100 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ 0.52, यही चीज हो गई। उसी तरह बच्चे दिया हुआ है कि 5%, 5% को आप क्या लिख सकते हैं, 5/100। इसका मतलब क्या हुआ 0.05, क्योंकि 2 शून्य यहाँ पे भी दिया हुआ है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। यानी 0.05 की वैल्यू कितनी होती है, वो 5% होती है। बात समझ में आई।
पांचवा क्वेश्चन दिया है हमारा 220, 220%। तो 220% को आप क्या लिख सकते हैं, 220/100। तो इसको क्या आ जाएगा वैल्यू, 2.20। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे दशमलव में तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.20। चूंकि 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा ही बच्चे, तो इसको काटने पीटने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप 100 में अगर कोई भी संख्या दी हुई है अंश और हर में है वो संख्या, अगर उसका बटे 100 है या मैंने एक बार बताया था दशमलव में कि उसको कैसे भाग दिया जाता है। तो जब भी अगर यहाँ पे संख्या बटे 100 में दी हुई है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो अब 100 से हमने भाग दिया तो 2.20 हो गया। उसी तरह बच्चे छठे क्वेश्चन में दिया हमारा कि 125%। तो 125% का मतलब क्या हुआ कि 125/100, 125/100 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.25। अगर इसको हम भिन्न में दशमलव में बदलते हैं तो क्या आ जाएगा, 1.25। अब चूंकि क्वेश्चन हमने थोड़ा सा साधारण लिया है समझाने के लिए, और यहाँ से आप धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे तो परसेंटेज पे आपकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे कि उसमें क्या दिया हुआ है, कितना मान होगा, कितना मान होगा पूछा है कि 500 का 30% कितना होता है। कि अगर ये नंबर दिया हुआ है 500, ये पूछ रहा है उसका 30% कितना होगा। तो यहाँ पे बच्चे हम क्या लिख सकते हैं कि 500 का मतलब क्या होता है, गुणे से होता है। 30% का मतलब क्या हुआ, 30/100 हो गया, यही ना हुआ। 30% का मतलब क्या हुआ, 30/100 हो गया। अब यहां से अगर हम काट लेते हैं 2 शून्य से 2 शून्य ये कट जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा, 5×3 = 15 यानी 150। पहले वाले का आंसर कितना आएगा, 150 आएगा। 150, 500 का 30% कितना हुआ, 150 हुआ। उसी तरह बच्चे दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि 450 का 45% कितना होगा। यही चीज पूछा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 450 का मतलब गुणा होता है, 45% का मतलब 45/100 हो गया, यही चीज हो गया ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये 0 से 1 शून्य कट जाएगा बच्चे, ठीक, और ये कट जाएगा 5 9 45, 5 दूनी 10। अब ये हो जाएगा 9 5 45 और 9 चौको 36 4 40, 405/2, ठीक। और इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो इसको इतना ही रह दीजिए या तो लिख दीजिए 20.202.5, 202.5, यही ना आया। तो इसको आप लिख सकते हैं या तो इसको लिख सकते हैं। अगर आपका पूछ रहा है क्वेश्चन की 450 का 45% कितना होता है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 450 गुणे 45/100। परसेंटेज का मतलब हमेशा बच्चे ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता है कि 100 में से कितना चीज लिया गया। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 600 का, तो का मतलब गुणा हो गया, 60% का मतलब क्या हुआ, 60/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया यानी क्या आया, 6 6 का 36 यानी 360। तीसरे वाले की वैल्यू आ गई हमारी 360। उसी तरह बच्चे चौथा वाला है, अगर चौथा वाला है तो उसको अगर हम देखें तो क्या है, चौथा वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 100 का 100% कितना होगा। तो बच्चे आप इसको लिख सकते हैं ना कि 100 गुणे 100/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट हो यही दिया है, तो यहां से ये कट जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 100। यानी 100 का अगर 100% निकालें तो हमारा रिजल्ट आता है 100। काफी हद तक चीजें यहां से क्लियर हो गई बच्चे। और नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गणित की छमाही परीक्षा में गोलू को 30 में से 24 अंक प्राप्त हुआ, उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। जब भी आप देखते हैं कि आप हाई स्कूल की परीक्षा देते हैं या इंटर की परीक्षा देते हैं या ग्रेजुएशन की, अमूमन तो वो तो मान लीजिए
एक ठीक ठाक लेवल पे आप जाके पहुंचते हैं, बोर्ड का टाइप का एग्ज़ाम होता है। और जब इसके पहले आप क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में जो भी क्लासेस होती हैं उसमें आप नंबर जब पाते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, तो वहाँ पे आपका चीज़ें क्या होती हैं कि पूछी जाती हैं कि आपका कितना परसेंटेज बना है। गार्जियन भी इस चीज़ के लिए उत्सुक होते हैं कि हमारे बच्चे की परसेंटेज क्या है। और आपकी ज्ञान का आकलन आपकी परसेंटेज से माना जाता है कि भाई कितना परसेंट पाया है लड़का, तो हमारा इसका मतलब बच्चा ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं है, परसेंटेज मानक नहीं होता है किसी के व्यक्ति के ज्ञान का। तो बच्चे यहाँ पे देखें तो एक दिया है कि गणित की छमाही परीक्षा में गोलू को 30 में से 24 अंक प्राप्त हुआ। उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? यानी 30 में से बच्चे वह 24 अंक प्राप्त कर रहा है, तो कितना अंक प्राप्त हो रहा है? तो 24/30 हो जाएगा ना। हमने क्या कहा था कि पूर्ण हमारा क्या होगा, नीचे होगा। कि 30 में से वो 24 अंक प्राप्त हो रहा है, तो यह पूछ रहा है कितना प्रतिशत होगा बच्चे। तो अगर आप यहां पे देखें तो निकल के आ जाएगा 6 चौको 24 और 6 पचे 30, और ये 5 बीसवें 100 और 20 चौको 80। यानी 80% वो नंबर पाता है। 80% वो नंबर पाता है इस परीक्षा में, गणित की छमाही परीक्षा में, जिसमें से 30 में से उसे 24 अंक प्राप्त हुआ। जो 30 में से 24 अंक मिल रहा है वो क्या है, उसका 80% है। ऑप्शन नंबर सी। यहां से चीजें क्लियर होंगी। अब जब भी आपको एग्जाम में नंबर वगैरह निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो कि आप कितना परसेंट पाए हैं, तो बच्चे हमेशा जो जितने प्राप्तांक हैं, यह क्या है, प्राप्तांक है। यह क्या है, इसका प्राप्तांक है। अरे नहीं, पूर्णांक है। पूर्णांक है, यह पूर्णांक है। और यह क्या है, प्राप्तांक है कि कितना वह पाया है। तो बच्चे जब भी परसेंटेज निकालना हो तो आप क्या लिखिएगा, प्राप्तांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। जब भी आप इस चीज को कर देंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। रिजल्ट हमेशा कितने में आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि अगर कह दिया जाए कि अगर कोई लड़का है, वह 600 में से, हाई स्कूल की परीक्षा है, 600 में से वह 360 नंबर पाता है, 360 नंबर पाता है, वह कितना प्रतिशत पाया, वह कितना प्रतिशत पाया, कितना प्रतिशत नंबर पाया। जैसे मान लेते हैं हाई स्कूल की अमूमन परीक्षा लगभग 600 नंबर की होती है, तो अगर देखें तो 600 में से 360 नंबर पाता है, तो वह कितना प्रतिशत पाया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बच्चे कि वह जितना नंबर पाया है, मैंने क्या बताया था कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक, यानी 360 नंबर वो पाता है। कितने में से पाता है, 600 में से पाता है बच्चे। और उसका गुणा अगर हम 100 में कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमेशा परसेंटेज में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर अगर हम बच्चे देखते हैं तो 6 शून्य से शून्य कट गया, और 6 से कट गया 36, यानी 60 आ गया। और रिजल्ट के रूप में मिल रहा है कितना, 60%। ये जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा क्या है, 60% आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछ देगा, मुझे उम्मीद है कि अब जब भी कोई प्राप्तांक पूर्णांक का क्वेश्चन होगा, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि कितना प्रतिशत नंबर पाया वो लड़का, अमुक लड़का, तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ठीक। अगर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। दिया है कि किसी परीक्षा में 40 बच्चे हैं, यदि इनमें 35% लड़कियां हैं तो लड़कियों एवं लड़कों की संख्या बताएं। पूछा है, अगर दिया है किसी परीक्षा में 40 लड़कियां हैं, वह टोटल 40 बच्चे हैं, सॉरी 40 बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, वह 40 है टोटल, यही दिया है। उसमें से दिया इनमें से 35% लड़कियां हैं तो लड़कियों एवं लड़कों की संख्या बताना है।
तो बच्चे क्या है कि 40 का अगर आप 35% निकाल दें तो पता चल जाएगा कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो 35% का मतलब क्या हुआ, 35/100। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 20×5 100, 5×7 35, यानी कितना हो गया 14 लड़कियां। लड़कियों की संख्या तो बच्चे हमको मिल गई। लड़कियां कितनी है हमारी, 14 लड़कियां निकल गई। अब लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो यहां से बच्चे क्या कर सकते हैं कि अगर आप देखें तो टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे 40 हैं और उसमें से 14 लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या पता चल जाएगी ना। लड़कियों की संख्या अगर घटा दें टोटल में से लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या में मिल जाएगी। 40 में से 14 घटा देंगे तो बच्चे कितना बचेगा, 26 लड़के आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 26 लड़के। और यही पूछ रहा है कि लड़कियों एवं लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या बच्चे हो जाएगी 14 और लड़कों की संख्या हो जाएगी 26। यही चीज पूछा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चे क्या है। कि एक गांव की जनसंख्या 3600 है, इनमें 48% स्त्रियां एवं 52% पुरुष हैं। स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या बताइए। एक गांव है, उसमें दिया है कि टोटल 3600 लोग निवास करते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी है वहां पे, वह क्या है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी 3600 है। यही दिया हुआ है। दिया इनमें से 48% स्त्रियां एवं 52% पुरुष हैं। तो बच्चे अगर स्त्रियों की संख्या अगर निकाली जाए तो स्त्रियों की संख्या निकालने का मतलब क्या है, टोटल स्त्रियां कितनी हैं। तो ये हो जाएगा 3600 का आप 48% निकाल दीजिए तो 48/100 हो जाएगा बच्चे। और यहाँ से अगर देखें तो ये 100 से 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और यहाँ पे आप आएगा 36 × 48। तो इसका गुणा कर लीजिए आप, 36 × 48 कितना होता है, रिजल्ट क्या आता है आपका 8 छक्का 48, 8 तिरिके 24, 24 3, 8 छक्का 48, 8 तिरिके 24, 24 4 28, 4 छक्का 24, 4 तिरिके 4 तिहाई 12, 12 2 14, यानी 8 2 4 2 6 1 7 1, यानी 1728 आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1728 स्त्रियां हैं टोटल। कितनी हैं टोटल, 1728 स्त्रियां। अब पुरुषों की संख्या दिया है 52%। तो बच्चे चूंकि यहां पे आप निकाल सकते हैं कि स्त्रियों की संख्या घटा दी जाए अगर टोटल संख्या में से तो पुरुषों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे दी हुई है तो इसलिए हम क्या करेंगे, पुरुषों की भी संख्या निकाल लें। अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो आप डायरेक्टली आप हल कर देंगे कि 1728 घटा देंगे 3600 में से पता चल जाएगा कि पुरुषों की संख्या क्या है। लेकिन यहाँ पे हम एक बार निकाल दे रहे हैं कि पुरुषों की संख्या कितनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी सबकी। पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे, 3600 गुणे 52% का मतलब बटे 100। ये हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा 2 शून्य से और इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 गुणे 52। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं 36 गुणे 52 कितना हो जाएगा बच्चे, 36 गुणे 52 का अगर हम गुणा करते हैं तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 1 7 और 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15 3 18, ये आ जाएगा आपका 2 7 8 1 1872 आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल, 1872 पुरुष आ जाएंगे। उस गांव में टोटल 1872 पुरुष थे और 1728 स्त्रियां थी। आप देखेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3600 आएगी। आप देख लीजिए 8 2 10, 2 7 9 1 10, 8 7 15 1 16, 1 1 2 1 3, यानी टोटल जनसंख्या हमारी कितनी थी, वो 3600। और इसी को उसने क्या किया था, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया था और वहां से पूछा था कि उनकी जनसंख्या कितनी है। बच्चे हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि लूप होल ढूंढना है कि जहां से क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। ठीक, अभी तो फिलहाल ये सब आधारभूत क्वेश्चन है जहां से आपको प्रतिशत की समझ आएगी, परसेंटेज की। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो परसेंटेज के सवाल हमको ठीक ठाक मिलते जाएंगे और उनको हल करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जब हम जान लेंगे बेसिक चीज़ें तो फिर हल करने में आसानी रहेगी। दिया है बच्चे कि
3 का 10% क्या होगा? ये नवोदय विद्यालय एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे कि 3 का 10% क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि 3 का मतलब बच्चे हुआ गुणे से 10% का मतलब हो गया बटे 100, यही चीज हुई। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 एकम 10 बटे 10 एकम 10, 10 दहा में 100, इसका मतलब क्या हुआ? 3/10। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 से भाग देंगे 3 में तो क्या आ जाएगा? वैल्यू 0.3 आएगा, यही ना आएगा। क्योंकि एक शून्य है, एक शून्य है तो इसका मतलब दशमलव कितने स्थान पे लगेगा? एक स्थान पे लगेगा। तो एक स्थान पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, दो, ऑप्शन नंबर 2 जो है वह 0.3 है। इसका आंसर क्या आएगा? 0.3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे कि 20% का 40% क्या है। ठीक, अभी तो संख्या से पूछा था बच्चे, अब परसेंटेज से परसेंटेज पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 20% का मतलब हो गया बच्चे 20/100, का वैल्यू मतलब गुणे से होती है, 40% का मतलब क्या हुआ? 40/100। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा? 2 शून्य से कट जाएगा, शून्य कट जाएगा ना। अब ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा, ये बच्चे आ जाएगा 25, यही ना आ जाएगा। तो यानी कितना आया? 2/25, यही ना आया। तो 2/25 हमारे पास ये वैल्यू आई, फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में आई है। ये क्या है? एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है बच्चे। अब पूछा है कि क्या है, आंसर क्या दिया है? परसेंटेज में दिया है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम 100 से गुणा करेंगे, मैंने बताया था ना। तो ये हो जाएगा 2/25 गुणे 100, यही ना। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 25 चौका 100। रिजल्ट के रूप में क्या आया? 4 दूनी 8, 8%। इसका मतलब क्या हुआ? 20% का 40% क्या है? वह कितना है? 8% है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखते हैं। दिया है कि 45 रुपए 900 रुपए का कितना प्रतिशत है? 45 रुपए है, 900 का, 900 रुपए का कितना प्रतिशत है? तो भाई यहां पे मान सकते हैं ना, 900 का यक्स प्रतिशत, यक्स प्रतिशत कितना है? 45 रुपए है, यही ना बात दी है, यही ना दिया है। तो यहां पे लिख सकते हैं 900 का मतलब गुणे यक्स प्रतिशत का मतलब यक्स बटे 100 बराबर 45 के। अब यहां से हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा, 2 शून्य कट जाएगा, ये आ जाएगा 9×5 = 45। ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5%, ये क्या आएगा? हमारा परसेंटेज आएगा ना, क्योंकि यक्स क्या है? परसेंटेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5%, 900 का 5% कितना है? 45 रुपए है। अगर 10% होता तो बच्चे कितना हो जाता? वह 90 रुपए हो जाता, दुगुना हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है कि कितने का 33 सही 1/3% 11 होगा। कोई संख्या है, वह पूछ रहा है कितने का 33 सही 1/3% 11 होगा। तो हम यहां पे मान के चलते हैं बच्चे कि यक्स का 33 सही 1/3% 11 होगा, यही दिया हुआ है, हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? यक्स गुड़े 33 सही 1/3 को लिख सकते हैं 33×99 गुड़े 1/3 लिख सकते, 33×99 100, 100/3 लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा 100/3। अब चूंकि परसेंटेज दिया हुआ है तो बच्चे क्या हो जाएगा? बटे 100 हो जाएगा। परसेंट का मतलब क्या हुआ? बटा 100। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 11 दी हुई है। अब यहाँ से देखो बच्चे, ये 100 से 100 कट गया, तो हमारा क्या आया? x/3 बराबर क्या आया? 11 के। और यहां से क्या आ जाएगा? x बराबर 11×3 = 33। यानी 33 की वैल्यू कितनी होगी? 33 का 33 सही 1/3% कितना होगा? 11 होगा। यानी कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 33 का 33 सही 1/3% कितना होगा? 11। आप यहां से हल कर सकते हैं, अगर आपको देखना है कि ट्राई कर लें कि आया है कि नहीं। तो चूंकि बच्चे दिया हुआ है 33 का
33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3 को आप लिख सकते हैं 100/3, यही लिख सकते हैं ना। और बटे 100 का मतलब ये परसेंटेज का मतलब हुआ बटा 100। अब इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 100 से 100 काट दिए और 3 से कट जाएगा 11। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11। और यही चीज क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 24 का 25% धन x का 20% 16 हो तो x का मान बताइए। तो बच्चे यहां पे देखें, हम इसको हल करते हैं कि 24 का, तो 24 का मतलब गुणे से हुआ, 25% का मतलब हुआ 25/100, धन x का मतलब गुणे से हुआ 20% का मतलब 20/100, बराबर क्या दिया है 16 के। तो x का वैल्यू पूछ रहा है बच्चे। तो अब यहां से क्या हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं बच्चे 25 एकम 25 चौका 100, ये हो गया 4 छक्का 24, ये हो जाएगा आपका 20 एकम 20 बचे 100, ये हो जाएगा। तो बच्चे आप देखें तो ये आ गया 6 धन x/5 बराबर दिया है 16 के, यही दिया है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि x/5 बराबर लिख सकते हैं 16 - 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल 10 के, 16 में से 10 चला 6 चला जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो x/5 की वैल्यू कितनी आ गई 10 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 10 बचे 50, x की वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चंस खत्म हो गए बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेकर परसेंटेज में। तब तक के लिए धन्यवाद।